हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एडवांस स्पीशीज जो कि अर्थ पर अभी तक रही है, जो कि सही भी है। बट देयर आर सम मिस्ट्री जो कि अभी भी अनसॉल्व्ड है, एंड उनमें से एक बहुत फेमस मिस्ट्री है फर्मी पैराडॉक्स। अब क्या होता है ये फर्मी पैराडॉक्स और इससे हमारा क्या लेना देना है, इसमें एलियंस क्यों इन्वॉल्व है, ये सब डिकोड करेंगे आगे इस वीडियो में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए एक स्पेस के सफर पर विद मी योर होस्ट यश वर्मा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज फर्मी पैराडॉक्स। सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी नवाबी डिश का नाम है, बट दैट्स नॉट द केस। ये एक एलियंस और स्पेस से रिलेटेड बहुत तगड़ा पैराडॉक्स होता है। फर्मी पैराडॉक्स का मतलब है कि इतना बड़ा यूनिवर्स होने के बावजूद भी हमें एलियंस क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अब सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा है, ट्रिलियन एंड बिलियंस के हिसाब से स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं, तो लाइफ फॉर्म तो पक्का होगा, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। बट व्हाट इज द रीजन एंड हम लोग अभी तक क्यों नहीं एलियंस को ढूंढ पा रहे हैं, ये सवाल पूछा था एंड्रिको फर्मी ने। एक दिन लंच करते करते वो बोले कि यार एलियंस है तो कहाँ है, मिल क्यों नहीं रहे हैं। तो बस वहीं से शुरू हो गया ना फर्मी भाई का ये पैराडॉक्स। अब फर्मी पैराडॉक्स को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो तुम एक मॉल घूमने गए, उस मॉल में लोग हैं, शॉप्स हैं, अलग अलग तरीके का फूड कोर्ट है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज है करने को, बट तुम्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? मॉल इतना बड़ा है, तुम्हें कोई भी नहीं दिख रहा है, तुम पूरे मॉल में घूम लिए, बट फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले ही हो। तो इसी तरीके से कुछ फर्मी पैराडॉक्स भी काम करता है, बट मॉल की जगह समझ लो ये पूरा स्पेस एंड यूनिवर्स की बात हो रही है। हम पूरा स्पेस देख लिए, पूरा यूनिवर्स देख लिए, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, दिन रात ढूंढ रहे हैं, बट हमें कोई भी नहीं मिल पा रहा है। कैसे हो सकता है ये? नाउ अब इंसानों ने नहीं हार नहीं मानी। फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरीज है जो कि हमें लमसम आइडिया देती हैं कि हम अभी तक एलियंस को क्यों नहीं ढूंढ पाए। अब समझते हैं उन थ्योरीज के बारे में कि वो थ्योरीज क्या हैं एंड वो कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहला और काफी फेमस थ्योरी है ज़ू हाइपोथेसिस। सपोज करो तुम लोग एक ज़ू में जाते हो और वहाँ पे जाकर एक्सोटिक एनिमल्स को देखते हो एंड बहुत मजे लेते हो एंड उनके बारे में नई नई चीजें पता करते हो, बट उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट तो नहीं करते ना। तो ये थ्योरी कहता है कि हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हमसे भी ज़्यादा जो कि एलियन हो, वो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो सकता है कि हम लोगों पर नज़र रखे हो एंड हम लोगों को स्टडी कर रहा हो, बट उन लोगों का अभी तक हमसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चाहा ही नहीं है कि वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जैसे तुम ज़ू में जाकर सिर्फ देखते हो, इंटरेक्ट नहीं करते। हो सकता है कि जैसे हम लोग रैट्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बट इंटरफेयर नहीं करना चाहते, इस सोच के साथ कि वो देखना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ तक डेवलप कर सकते हैं एंड टाइम आने पर वो हमें कॉन्टैक्ट खुद ही कर लें। इट्स वेरी फैसिनेटिंग एंड क्रीपी एज वेल, राइट? नेक्स्ट थ्योरी है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। भाई ये थोड़ा सा इंटेंस थ्योरी है। इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बीच में एक ग्रेट फिल्टर होता है जो उस सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर गायब कर देता है। ये ग्रेट फिल्टर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है कि हर सिविलाइजेशन एक स्टेज तक अपना डेवलपमेंट करती है, फिर कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफिकल इवेंट होता है जो कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर हो गए, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फिर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से ही खत्म हो जाना। मान लो कोई एलियन सिविलाइजेशन बनी थी, बट वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई कि जहां वो हम लोगों से कांटेक्ट कर पाए। इस थ्योरी का एक स्कैरी पार्ट ये कहता है कि शायद हमारे लिए भी एक ग्रेट फिल्टर वेट कर रहा है। मान लो हमारी सिविलाइजेशन भी खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पर चली गई, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर या फिर कोई ऐसी क्लाइमेट चेंज से दिक्कत आ गई कि हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। तो हो सकता है कि हम भी किसी फ्यूचर सिविलाइजेशन के लिए एग्जाम्पल बन के रह पाए और हम उस स्टेज तक पहुंच ही ना पाए कि हम उनसे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे, और वो लोग भी सोच में अटक जाए जैसे कि हम लोग अटके हुए कि उन्हें भी किसी और एडवांस सिविलाइजेशन से कोई सिग्नल या फिर कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया। क्रीपी, राइट? तीसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरी थ्योरी है द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। अब ये एक हॉरर मूवी जैसा है। सपोज करो तुम लोग एक डार्क फॉरेस्ट में हो जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है एंड तुम भी बिल्कुल कॉन्शियस हो एंड तुम अपने सराउंडिंग की सारी चीजें सुन रहे हो, बट कोई आवाज नहीं कर रहे। इस तरह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुमने आवाज करी तो कोई जंगली जानवर या फिर कोई शिकारी वगैरह आकर तुम्हें मार दे। तो यही सोच है इस थ्योरी के पीछे भी। जो डार्क फॉरेस्ट है वो रिजेंबल करता है स्पेस को। अब जो स्पेस है वो एक बहुत बड़ा डार्क फॉरेस्ट है एंड जहाँ पर हर एक सिविलाइजेशन बहुत ही कॉशियसली बैठी हुई है, छुपी हुई है, पर कोई किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, इसी डर में कि जो ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होगी वो
जो भीतर वाला है उसको मार देगी या फिर उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे किसी भयानक जंगल में तुम अपने बचने का रास्ता ढूंढते हो, ऐसे ही हर एक सिविलाइजेशन चुपचाप अपना डेवलपमेंट कर रही है। और ये एक बहुत अच्छा कारण भी हो सकता है कि एलियंस हमें इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अगर उन लोगों ने हमें कांटेक्ट करा तो हम उन लोगों की सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड ख़त्म कर देंगे, जैसे कि जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं अपनी फोर्थ थ्योरी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है एंड मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ, और तुम लोगों में से जिसने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो तुम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हम सभी एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं एंड हो सकता है कि एलियंस भी इसी सिमुलेशन का पार्ट हो या फिर इस सिमुलेशन के प्रोग्रामर्स हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी रियलिटी किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करके बनाई हुई हो एंड हो सकता है कि उसमें हम सिर्फ एक NPC या फिर नॉन प्लेएबल कैरेक्टर जैसे कि हमारे गेम में होते हैं उसकी तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो एंड हमारी सबकी जो पर्सनल रियलिटी है एंड उसको सिर्फ हम लोग ही सच मान रहे हैं। अगर ये थ्योरी सच है तो सोचो हम लोग अपने पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी एलियंस को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ही हमारे डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स हैं एंड कोई भी कोड करी हुई चीज़ हम लोगों से कभी भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही हम लोग भी किसी एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग एक सिमुलेशन में हैं तो हमारे भेजे हुए सिग्नल्स को इग्नोर करना है, हम लोगों से कांटेक्ट नहीं करना है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ होगी किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के, क्योंकि हम लोग उनकी दुनिया का रियल पार्ट है ही नहीं। अब बात करते हैं अपनी फिफ्थ थ्योरी के बारे में, जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थ्योरी है। अब सोचो यार, जो अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो सोचो कि स्पेस का जो डिस्टेंस होता है, जो कि लाइट ईयर्स में काउंट होता है, वो कितना ज़्यादा वास्ट होता होगा। हो सकता होगा कि जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एलियंस भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो या फिर हम लोगों को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ मिशंस कर रहे हो। बट स्पेस का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हो एंड उसका सिग्नल हम तक जब तक पहुंचेगा हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो सकती है, या फिर हमारे सिग्नल जब तक उन तक पहुंचेंगे उनकी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। अब इस थ्योरी को थोड़ा फनी वे में तुम्हें समझाओ तो सोचो कि तुम लोगों ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया कि सब ब्रो, और ये मैसेज पहुंचते पहुंचते ही 10,000 साल लग गए एंड जब तक उस मैसेज का रिप्लाई आए बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक तो तुम्हारा फ़ोन भी गायब हो चुका होगा, तुम भी गायब हो चुके होंगे एंड हो सकता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन भी गायब हो चुकी हो। एंड अब मैसेज आ रहा है कि हाँ बता भाई अभी सिग्नल मिला। टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट ही गलत है यार। ये भी हो सकता है कि पता कि हम लोग ही गलत सिग्नल्स भेज रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल समझो कि हम लोग 90s के डायल-अप कनेक्शन पे सिग्नल्स भेज रहे हैं एंड जो एलियन है वो 10G के ब्रॉडबैंड पे स्विच कर चुके हैं एंड वो लोग हमारे सिग्नल समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि हमारे जो फिजिक्स के लॉ चलते हैं उनके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लॉ बिल्कुल ही अलग हो। मतलब सोचो कि हम लोग एक प्लांट को समझा रहे हो कि भाई हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और हम लोग ऐसे जीते हैं, ये हमारा रूटीन रहता है। तो क्या वो समझ पाएगा? हो सकता है कि ऐसी लाइफ फॉर्म्स हो जो कि नाइट्रोजन ब्रीथ करते हो जैसे अपन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, उनकी थिंकिंग ही अलग हो, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग हो, उनकी टेक्नोलॉजीज बिल्कुल अलग होंगी एंड तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट अलग होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आखिर में फर्मी पैराडॉक्स तक क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऐसी डिबेट है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकती। हमेशा हमारे जो ह्यूमंस के ब्रेन में चुड़ रहती है, जो क्यूरियोसिटी रहती है, वो हमें कभी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन से रोक नहीं सकती एंड हम लोग हमेशा अपना पूरा ट्राई देंगे। तो तुम लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि एलियंस है, या फिर अगर तुम लोगों के पास कोई अपनी खुद की इंटरेस्टिंग थ्योरी है तो शेयर करो वाया कमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये भी कहानी फर्मी पैराडॉक्स की। अगर मज़ा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स वगैरह आने वाले हैं। तो डोंट मिस द बेल आइकन एज वेल एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, यश वर्मा।